सभी माताओं का, सभी बालकों का, बालिकाओं का मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। आज 28 मई है। हैं? अच्छा, आज 30 है, पर ये कुछ प्रभुपाद जी के कोट्स जो हैं वो 28 तारीख से नहीं पढ़े। तो भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थना पर्याप्त है। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करें और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हरेर नाम को पत्र 28 मई। ये 28 तारीख का कोट है। उनतीस मई का है। जब मैं लॉस एंजलिस जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहाँ भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए? अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है। ये प्रभुपाद जी का कोट है 29 मई का। अपनी सेवा आप अच्छी तरह से करो। आप सब लोग वैकुंठ में हो। कहाँ हो? खाते नहीं हो कुछ? कोरोना में खाना बंद है। कहाँ हो? आवाज निकाला करो, कहने पर निकालते हो ऐसे बिना कहे। तो भगवान की सेवा, जो भी सेवा है, ये मत सोचो कि जो पुजारी अंदर भगवान की घंटी बजाता है, आरती करता है, वो सेवा कर रहा है। मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वो भी भगवान की सेवा है। जो रसोई घर में कुछ काम करता है वो भी भगवान की सेवा है। कुछ भी मंदिर में कोई कार्य किया जाता है, माताएं या भक्त लोग पुस्तकें वितरण करते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। उसको अच्छी तरह से करो। मैं सेवा के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद कृपा से और राधाकांत भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से गोवर्धन में हमको एक मंदिर में सेवा प्राप्त हुई है। वहाँ कोई 100 वर्ष के पूर्व एक कृष्णदास महाराज रहते थे उस मंदिर में। वो बड़े भक्त थे भगवान के, बड़े विद्वान थे। और उनका एक शिष्य था श्यामदास। तो वहाँ पर क्या था कि रोज 100-150 आदमी के लिए भोजन बनता था। परिक्रमा में आने वाले जो लोग हैं, दर्शनार्थी आते थे रोज। तो श्यामदास जी किचन में सेवा करते थे। रोज नीचे पोछा लगाना, गोबर से लीपना, पोता लगाना और सेवा करनी बड़े भाव से। एक दिन वो पोछा लगा रहे थे। 100 साल पुरानी बात है, इसी कलयुग की। भगवान राधा कृष्ण उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि दोनों आकर वहाँ प्रकट हो गए। उनकी सेवा करते हुए उन्होंने भगवान को देखा। वो पोछा था उनके मुंह से लग गया, आंखें खुली रह गई, आंसू बहने लग पड़े और उसी हालत में पड़े रहे बड़ी देर तक।
उनके गुरु कृष्णदास जी कहते हैं, भाई श्यामदास कहाँ अभी तक आया नहीं, क्या कर रहा है वो? पता करने के देखा तो श्यामदास जैसे बैठे हैं, रो रहे हैं। गुरु भी बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, जिस काम के लिए अपना घर बार छोड़ते हैं, साधु संत घर बार छोड़ते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो काम इसका हो गया, इसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो गई श्यामदास जी को। इसलिए सेवा बड़े भाव से करो। एक और हमारे आचार्य थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ, जिन्होंने एक मरे हुए को दीक्षा देकर, क्या नाम था उनका, मरे हुए को दीक्षा देकर अभी उसको मोहनदास को याद रहता, हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी गड़बड़ है। तो बड़ी सेवा करते थे मंदिर में भगवान का, और निताय की सेवा, उम्र हो गई उनकी। तो भगवान आते थे उनके, महाप्रभु के समय की बात है। महाप्रभु कहते थे उनको रसिकानंद है, रसिकानंद नहीं, रसिक मुरारी, फिर शिष्य का नाम रसिक मुरारी, उनका नाम गुरु के साथ जोड़ दिया था। खैर मुझे जो ध्यान आ रहा, हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो रसिकानंद, तो महाप्रभु कहते थे तो शिष्य कर लो कोई सेवा के लिए, कहते योग्य शिष्य नहीं मिलते। तो भगवान को उनकी चिंता भी इतना है, वृद्धावस्था में इतनी सेवा करता है। सेवा करने के बाद फिर गंगा पार करके जाना, वहाँ भगवान का कीर्तन होता था, उसमें भाग लेना, बड़ी मेहनत करनी। भगवान बार बार कहें, उनका अच्छा प्रभु कल जो मिलेगा मैं उसको दीक्षा दे दूंगा। गंगा स्नान गए थे, तो जब डुबकियाँ लगा रहे थे गंगा माता में, उनसे कुछ स्पर्श हुआ, देखा कोई 9 वर्ष का बालक, उसका शरीर देखा, वो जो पहले मिलेगा बालक पहले मिला, मरा हुआ बालक, कान में मंत्र सुनाया, वो उठ के बैठ गया, इतनी शक्ति थी उनमें। तो आ गया, महाप्रभु आए कि तूने अभी कोई शिष्य बना लिया? कहते हाँ महाप्रभु बना लिया। बालक को आगे किया, कहते मैं गोस्वामियों का पुत्र हूँ, मेरे को सांप ने काटा, मैं मर गया, मेरे को गंगा में फेंक दिया मेरे माता पिता ने। तो महाप्रभु कहते हैं उसको, तेरे को तेरे माता पिता के पास भेज दें? कहते मुझे असली माता पिता मेरे गुरु महाराज मिल गए, अभी नहीं मैं जाना चाहता। तो भगवान को सेवक बड़े अच्छे लगते हैं, और सेवा ही हमारा धर्म है। हम सबको सेवा बड़ी रुचि से करनी चाहिए। अभी देखो, हम देख रहे हैं कि भारती माता जो है कितने सालों से किचन में सेवा कर रही है, और बड़े भाव से करती है वो। हम सब में कुछ न कुछ गुण दोष होते हैं, पर सेवा उसने बड़े भाव से किचन की सेवा संभाली, और वो करती है। तो ये उसका श्रेय है। यहाँ पे सेवा से देखो, ये शरीर जो है ना, वो भजन में सुना दूं आपको। पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जी मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म मर कर काम आने के काबिल नहीं है, काम आने जन्म हीरा
तुझे जो मिला है जन्म हीरा तुझे, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ठीक है ना। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, ऐसे जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल। देखो गुरुकुल के किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। किस किस के पास मोबाइल है गुरुकुल के बच्चों के पास? हाथ खड़ा करो। गुरुकुल के किस बच्चे के पास मोबाइल है? जिसके पास होगा नहीं बताएगा उसको गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा, हम नहीं रखेंगे उसको अपने गुरुकुल में। सच बोल दो, किसी बच्चे के पास मोबाइल है? किसी के पास नहीं है? मुंह से बोलो, तेरे पास है? ये बीमारी है बहुत बड़ी। हमने भगवान को याद करना, लेकिन हर समय मोबाइल में लगे हुए हैं। एक बार एक भक्त जो है, मैं उसको देख रहा हूँ, यहीं बैठा हुआ, वो बीड़ बैग के पीछे मोबाइल को छुपा के देख रहा है कुछ। वो कहते मोबाइल में लगा, मुझे नहीं दिखा। वो सर्वम कहते हैं बीड़ बैग के पीछे मोबाइल को देख रहा। ये मोबाइल की बीमारी नर्क का द्वार है। अंत में मोबाइल का अगर चिंतन हुआ तो यमदूत ले जाएंगे पकड़ कर। अंत में तो भगवान का चिंतन करना है। भगवान बुलाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा को माते, पशु जी मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। काम आने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो पशु जो है बेचारे, गाय है बेचारी दूध देती है, बैल वो पहले खेत में हल चलाता था, अभी ये मशीन आ गई तो बैलों को कोई पूछता नहीं। बैलों के द्वारा ही खेती होनी चाहिए, मशीनों के द्वारा नहीं। बैलों के खुरों में गुण होता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। जिस मिट्टी पर बैल चलते हैं, ये बेचारे जीते देवी सेवा कमाते हैं और मरने के बाद भी उनका चमड़ा, उनकी हड्डियाँ काम आती हैं। लेकिन ये जिस्म मरने के बाद किसी काम का नहीं, इसको फूक दिया जाएगा, अग्नि को अर्पण कर दिया जाएगा। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काम, इसलिए इसके द्वारा जो सेवा हो जाए वही बस ऐसा कुछ है। तन पवित्र सेवा किए, बोलो ये तन जो है ना, ये पवित्र कैसे होगा? सेवा के द्वारा। धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता दान में। एक मैं जब बंबई में था
1974 की बात है। एक बुढ़ा आदमी, बहुत बुढ़ा आदमी आके मंदिर में रहने लगा। तो एक दिन जसोमती नंदन के पास वो आया, मेरा गुरु भाई जो अभी गुजरात में रहता है। उसको कहता है कि मैंने घर जाना है, मुझे टैक्सी का किराया दो। तो जसोमती नंदन कहता है तेरे लड़के सब काम करते हैं, उनकी क्यों नहीं, उनसे पैसे क्यों नहीं लेता तू? कहते मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। जसोमती नंदन कहते तो मंदिर पर बोझ बनना चाहता है, पर तू नहीं हो तो बात अलग है, जब तेरे लड़के सब कमाते हैं उनसे क्यों नहीं लेता? ये दिमाग है, मंदिर पर बोझ, मंदिर को लूटना, मंदिर को खाना, मंदिर का खाना पीना कोई अगर दे दे वो जेब में रख देना है। अरे मंदिर के नाम तेरे को कौन पहले देता था कोई पैसे ऐसे? देता तो भगवान की सेवा में लगाओ, उनको जमा करवाओ। लेकिन भावना अच्छी नहीं। जब भावना हमारी अच्छी नहीं होगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? सारा सौदा भावना का है। एक माता थी, वो जब भी आती यहाँ बेचारी सबको पैसे देती थी, सबको देने लगी, पैसे रख लिए अपने पास। क्यों? खाना पीना मंदिर का मुफ्त में आ रहा है, सब मुफ्त में सप्लाई हो रही है, खाना पीना मंदिर का, पैसे जेब में डाले। अरे तेरे को कौन जानता, मंदिर में है तो तेरे को पैसे दिए, भगवान की सेवा में लगाओ उनको। भावना अच्छी नहीं। तो जब भावना हमारी उसका उत्थान नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? तन की पवित्रता सेवा करने में है और धन की पवित्रता दान करने में है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। मन पवित्र भगवान के भजन से होगा। मन को बीमारियां न आई, इसके दोष देखना, उसका दोष देखना, ये मन का दोष है। जब दोष देखते रहे, दोष ही हमारे अंदर भर जाएंगे। आगे से मुनि दोषों का चिंतन होगा, भगवान का नहीं होगा। लेकिन बीमारियां ऐसी लगी हैं, कर्म खराब कर रखे हैं। तो मन पवित्र भगवान के भजन से होगा। दोष दृष्टि खत्म कर दो। सर्वभौम ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया कि सर्वभौम और एक है, वो उसने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया कि आपको अधिकार नहीं है दूसरों के दोषों को देखने का, आप उनको सुधार नहीं सकते। अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को निकालो। लेकिन होता क्या है, ये दोष कहाँ से आते हैं हमारे में? ये भजन में अभी आगे बताया है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो खर्च करता है जिन पे तू पैसा, खर्च मिला बिना मोल अनमोल सत्संग, मिला बिना मोल जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसने के का ज्यादा आवाज नहीं निकाला कर, थोड़ी। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे
प्रभु का, तेरी रसना प्यारे। गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने। ये जो हमारी जीवा है ना, इतनी दूषित है, ये भगवान का नाम लेने के योग्य ही नहीं है। क्योंकि निंदा करते हैं, पाप कमाते हैं, मौज मारे और निंदा कमावे। पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रचना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है। आखिर में चेतावन दे रहे हैं भक्त, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। समझ जाओ सारे बच्चे बूढ़े जवान सब समझ जाओ, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये अगर हम नहीं संभलेंगे, अपने दोषों को नहीं निकालेंगे, तो हालत खराब है भाई। फिर नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। नरकों में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जैसे एक नरक है, इस सारे नरकों का वर्णन भागवत में भी है, पंचम स्कंद में। एक नरक, उसका फर्श तांबे का बना हुआ, तांबा बहुत जल्दी गर्म होता है, तपते हुए तांबे का बना हुआ उसमें फेंक दिया जाता है उसको। खड़ा हो ही नहीं सकता वो, वहां तड़पता है, नाचता रहता है वहां पर। और ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, पता नहीं कितने समय के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। नरकों में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो ये शरीर सेवा करो इसके द्वारा। सारे बच्चे, सारे बड़े, सारी माताएं सेवा में लगे रहो। मन तो हमारा इधर उधर भागेगा, इसको इधर उधर से पकड़ कर भगवान की सेवा में लगा लो। हमारे शास्त्रों में कहा है कि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आत्मा ने उस शरीर में समय बिताना है। फिर जब उसका समय पूरा हो जाएगा, खुद ही आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी, प्रबंध के द्वारा, यमराज के प्रबंध के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों को मारा भी जा सकता है। वो कौन है? विष देने वाला। जो जहर किसी को दे दे उसको मार दो, कोई पाप नहीं। जो घर में आग लगा दे उसको मार दो, कोई पाप नहीं। जो हथियार लेकर आक्रमण करे, तलवार या बंदूक, उसको भी मार दो, कोई पाप नहीं। जो चोरी करे, धन लूट ले, उसको भी मारने में पाप नहीं। और जो दूसरे की भूमि में कब्जा कर ले, दूसरे की भूमि हड़प ले, उसको मारने में पाप नहीं। जो पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को भी मारना पाप नहीं है। ये 6 आताताइन बताए हैं भगवान ने। यही भगवान ने कहा था कि आताताइनों को मारना कोई पाप नहीं। तो आज ये जो हम पढ़ रहे हैं,
तो प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है, और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो, और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं लॉस एंजल्स में होता हूँ, प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ है। जब मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ अपने मंदिर, तो वैकुंठ है। जहाँ भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है, ये भी वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए? अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की इच्छा क्या है। अपनी सेवा अच्छी तरह करो और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। जैसे श्यामदास जी की बात बताई मैंने, जो गोवर्धन निवासी, वो सेवा बड़ी अच्छी तरह करते थे। प्रसाद बनाना रोज 100-150 आदमी का, साफ सफाई रखनी, बर्तन धोने, उसी पर भगवान प्रसन्न हो गए। ये जो कथा है ये राजेंद्र महाराज ने अपने एक प्रवचन में सुनाई है, एक गोवर्धन ग्वालियर मंदिर की। तो उनके जो गुरुजी थे वो कृष्णदास जी को जानते थे। तो कृष्णदास जी ने जो ग्वालियर मंदिर में रहते थे, उन्होंने ये बात राजेंद्र जी महाराज के गुरु जी को बताई थी। तो राजेंद्र महाराज ने अपने कथा में बताई। जो इस बात को उनके मुख से सुनना चाहता हो मेरे को अप्रोच करे तो मैं उनको वीडियो भेज सकता हूँ। तो सेवा अच्छी तरह से करो, ये 29 तारीख की बात थी। आज कितनी तारीख है? और आज 30 तारीख का 30 मई। जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। जैसे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अनवांटेड पॉपुलेशन। कौन? जो विषयी लोग हैं वो अवांछित जनसंख्या को जन्म देते हैं। अकाल, महामारी और युद्ध और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। अकाल होगी, महामारी में देखो ये महामारी से लोग मर रहे हैं। ये जो बीमारी लगी हुई है बहुत लोग मर रहे हैं। अमेरिका में तो कोई 1 लाख आदमी मर गया। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर हम अच्छे लोग चाहते हैं तो भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसि युक्तावे मत्मानं मत्परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, ये भगवान कहते हैं। ऐसा सब प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो, अपने आप को नरक में जाने से बचाओ, भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तू आगे हो जा या पीछे चला है? अरे भागी कहाँ रहा, वहीं बैठना। हरे कृष्णा।
सत्संग चैनल पे महाराज श्री का जो रोज़ सायंकाल 8:40 से 9 बजे कार्यक्रम आ रहा है, उसमें कई भक्तों का सहयोग है। और आज विशेष तौर पे मैं आदिनाथ प्रभु बॉम्बे, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उनके सहयोग के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हाँ बोलो। आरती माता दिल्ली से। हाँ आरती माता ये पूछ रहे हैं कि गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हम दीक्षा के योग्य हो गए हैं? भगवान हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम दीक्षा के योग्य हो गए? अरे दीक्षा तो जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह से जप करते हैं, 4 नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी नहीं, पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, अपने पति अपनी पत्नी के साथ मर्यादित संबंध केवल संतान के लिए, चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना, 16 माला कम से कम है जब करना। ऐसा हम कर रहे हैं तो हम दीक्षा के योग्य हैं। बस एक ही क्वेश्चन। हरे कृष्णा। जैसा कि पिछले 1 महीने से सभी लोग गुरु महाराज के व्यास पूजा का योगदान भेज रहे थे, तो अभी दिल्ली से जगमोहन दास प्रभु और मीनाक्षी माता ने गुरु महाराज के चरणों में व्यास पूजा की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरदोई से अंजना नंदन दास प्रभु हैं, जिनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या ये? हरदोई, संडीला बालामऊ, हरदोई यूपी। लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव है। लखनऊ से 2-2.5-3 घंटे की ड्राइव है। अच्छा। तो इनके बच्चे यहाँ हमारे गुरुकुल में ही पढ़ते हैं, तो उन्होंने सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस और कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार